हेलो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन क्या होगा अगर चश्मे, दवाई या सर्जरी के बाद भी इंसान को पढ़ने या रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत हो। यही एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है? लो विजन डिवाइस, यानी कौन कौन सी है। ठीक है। तो मतलब जो केबीएस एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में स्क्रीन पर दिख रही इस स्लाइड को के मतलब इसमें जितने भी पॉइंट हैं उनको एक एक करके डिकोड करेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। लास्ट में केबीएस इंटरव्यू के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो लो विजन है वो क्या है। तो जब किसी व्यक्ति की दृष्टि चश्मा, दवाई या सर्जरी के बाद भी कम रहती है और वो रोजमर्रा के कार्य करने में कठिनाई महसूस करता है, तब सहायक उपकरणों की मदद से उसकी कार्य क्षमता बढ़ाई जाती है और इन्हें क्या बोलते हैं? लो विजन डिवाइस कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझे, जब किसी व्यक्ति की दृष्टि जो है हर संभव मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी कम ही रहती है, तब उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए जिन खास डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं लो विजन डिवाइस। ये डिवाइस क्या करती है? आंखें ठीक नहीं करती, बल्कि बची हुई रोशनी जो होती है उसका बेस्ट यूज करना सिखाती है। ठीक है। तो चलिए इसे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप सभी ने आयुष्मान खुराना की सस्पेंस थ्रिलर मूवी अंधाधुन देखा होगा, है ना? मूवी में आयुष्मान एक दृष्टिबाधित पियानो प्लेयर का रोल करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वो रास्ता चलने के लिए एक खास तरह की जो छड़ी होती है उसका यूज करते हैं। जब उन्हें टाइम देखना होता है तो उनकी घड़ी बोलकर समय बताती है। वो छड़ी जो है वो मोबिलिटी केन है, और वो बोलने वाली घड़ी जो है टॉकिंग वॉच क्या है? वो उनकी डेली लिविंग डिवाइस है जो उन्हें क्या करती है? इंडिपेंडेंट बनाती है। और यही वो लो विजन डिवाइसेस का असली मैजिक होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है। तो चार्ट में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको चार प्रकार की डिवाइसेस दिख रही होंगी, तो एक एक करके इनको हम देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बात करेंगे ऑप्टिकल्स की। ठीक है। किसकी? ऑप्टिकल्स डिवाइस की। तो ऑप्टिकल डिवाइस जो है इनमें लेंस का इस्तेमाल होता है जिससे चीज़ें जो है वो बड़ी दिखती हैं। ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले हैंड मैग्नीफायर। ठीक है। हैंड मैग्नीफायर क्या होता है? जिसे हाथ से पकड़ते हैं। ठीक है। स्टैंड मैग्नीफायर होता है, ये स्टैंड मैग्नीफायर होता है जिसे किताब पर रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद डोम मैग्नीफायर होता है। डोम मैग्नीफायर क्या है? डोम मैग्नीफायर होता है पेपर वेट जैसा होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्पेक्टिकल मैग्नीफायर, ठीक है, जो चश्मे में लगा होता है। ठीक है। चश्मे में लगा होता है और दूर की चीज़ें देखने के लिए क्या होता है? टेलीस्कोप लेंस होता है। ठीक है। टेलीस्कोप लेंस किसके लिए होता है? दूर की चीज़ें देखने के लिए होता है। अब बात करते हैं दूसरा नॉन ऑप्टिकल डिवाइस की। ठीक है। नॉन ऑप्टिकल डिवाइस की बात करें तो ये यहाँ पर क्या होता है? टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो सबसे पहले जैसे सीसीटीवी। ठीक है। आपको सीसीटीवी दिख रहा होगा। ठीक है। सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मैग्नीफायर, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मैग्नीफायर है जो किताबों के पन्नों को टीवी स्क्रीन पर बहुत बड़ा करके दिखाता है। मोबाइल या कंप्यूटर के लिए स्क्रीन रीडर। ठीक है। स्क्रीन रीडर होता है, ब्रेल डिस्प्ले डिवाइस या ऑडियो डीजी प्लेयर हो सकता है। ठीक है। ये सब बुक्स सुनने के लिए होता है। अब थर्ड पे आ जाते हैं तो लाइटिंग एवं कंट्रास्ट डिवाइसेस। कई बार सिर्फ लाइट से ही बहुत फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? उचित लाइट, मतलब प्रॉपर लाइटिंग, सही रोशनी, लाइनों को सीधा पढ़ने के लिए रीडिंग गाइड, कंट्रास्ट मैट और डार्क लिखने के लिए बोल्ड लाइनर। ठीक है। ये कंट्रास्ट मैट रीडिंग गाइड है और उसके बाद बोल्ड लाइनर मार्कर है। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट आ जाता है दैनिक जीवन में सहायक डिवाइस, जिसमें क्या है? बड़े अक्षरों वाली घड़ी, यहाँ पर दिख रही है आप सभी को। ठीक है।
फिर क्या है, कैलेंडर है बड़े अक्षरों वाला, ठीक है। पानी या चाय भरते समय कप छलक ना जाए इसलिए लिक्विड लेवल इंडिकेटर होता है, ठीक है। लिक्विड लेवल इंडिकेटर होता है, द्रव स्तर संकेतक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद चलने के लिए घड़ी या गाइड केन होती है, ठीक है। और सुरक्षित चलने के लिए मोबिलिटी के लिए हम ये बोल सकते हैं। तो इन उपकरणों का सबसे सही महत्व जो है यही है कि ये व्यक्ति की उम्र और ज़रूरत के हिसाब से उनकी स्वतंत्रता और उनका कॉन्फिडेंस और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करते हैं। अब बारी है उस शानदार सेक्शन की जो आपको इंटरव्यू में बाकियों से अलग बनाएगा, यानी कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में एक लो विजन वाला बच्चा है जो अपनी किताब तो बहुत करीब से पढ़ लेता है, मतलब लेकिन जब आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखती हैं तो उसे दिखाई नहीं देता। एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में आप उसे कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस सजेस्ट करेंगे? अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि सर या मैम, क्योंकि बच्चे को दूर की चीजें देखने में मतलब डिस्टेंस विजन में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं उसे टेलीस्कोप लेंस सजेस्ट करूंगी। इसके अलावा मैं उसे क्लास में सबसे आगे बिठाने का अकोमोडेशन भी करूंगी दूंगी ताकि ब्लैक बोर्ड और उसके बीच की दूरी जो है वो कम हो सके। दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक बच्चा नॉर्मल फॉन्ट पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो अक्सर जो उसकी लाइनें होती है ना वो भूल जाता है कि वो किस लाइन पर था। ऐसे में कौन सा साधारण उपकरण उसकी मदद कर सकता है? वैसे बहुत बार हम भी पढ़ते हैं तो भूल जाता है, बट वो अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर या मैम, इसके लिए किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लाइटिंग एवं कंट्रास्ट डिवाइस की कैटेगरी से रीडिंग गाइड या कंट्रास्ट मैट इस्तेमाल करने को कहूँगी। ये एक स्केल जैसा होता है जो बाकी लाइनों को छुपा देता है और सिर्फ उसी लाइन पर फोकस करता है जिसे बच्चा पढ़ रहा होता है, जिससे लाइनें जो हैं वो मिस नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो फ्यूचर टीचर्स, ये था लो विजन डिवाइस का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे लो विजन डिवाइस की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि डेजी प्लेयर का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है। केबीएस की ऐसी बेहतरीन तैयारी के लिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक चीज़ और, मैं फर्स्ट ग्रेड का बहुत जल्दी ही प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। तो आप सबको अगर कोर्स परचेज करना है या फिर वीडियो यूट्यूब पे क्लासेस देखनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं सारी जितने भी स्पेशल एजुकेशन के टॉपिक हैं वो सारी मैं आपको करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।